कवर कर लिया है और कवर करनी है। ये है एक आसान सा टॉपिक है। अभी नंबर से यू नीड नॉट टू पैनिक कि आप इससे परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ कैलकुलेशन सीखते हैं। ये टॉपिक है मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस है। मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं? आपने एक आपका सिलेबस में टॉपिक है सेल्स फॉरकास्टिंग। अब पहले बात को समझो बेटा, सेल्स फॉरकास्टिंग का मतलब आपने अपनी सेल्स को फोरकास्ट करना है अभी कितनी है। ठीक है, हमेशा याद रखें whenever you want to build a forecast, आपको उसके लिए पास्ट डेटा और ट्रेंड चाहिए होता है कि पीछे क्या आपने परफॉर्म किया, फिर आगे आप सेल्स डेटा लेकर आओगे। ठीक है, अब कुछ टेक्निक्स है हमारे पास जिसमें वन ऑफ द टेक्निक्स इज मूविंग एवरेजेस, और एक सबसे आसान सी चीज है ये बने, ये है एक्स्ट्रापोलेटिंग अ ट्रेंड। ये मैं आपको समझा देता हूँ, सिर्फ आपको ना स्टडी करना आना चाहिए, पेपर में ड्राइंग नहीं आती, सिर्फ स्टडी करना आना चाहिए। देखो, दो एक्सेस हैं और ये दोनों चीजें ना सेल्स फोरकास्ट का पार्ट है, बस ये एक्स्ट्रापोलेटिंग और एक मूविंग एवरेज इंशाल्लाह आ जाएगा। अब देखो, सेल्स है और ईयर्स है, मतलब 2019 के अंदर कोई सर्टेन सेल्स हुई है, 2020 में, 21 में। करना क्या होता है, ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ना, ये आपने फोरकास्ट किया हुआ है। बेटा फोरकास्ट का मतलब कि यहाँ 2021 तक आपकी सेल्स हिट हो गई थी। अब आपको ये लगता है कि अगर हम एज्यूम कर लें कि 19 से अब तक तो इंक्रीज ही हो रही है ना, तो आप ऊपर डॉटेड लाइन बना दोगे कि मुझे लगता है आगे भी इंक्रीज होगी। तो अब 2020 से 1 से 2 तक का जो आपका डेटा है ये आपका फोरकास्ट है, मतलब आपको लगता है कि ये ट्रेंड जो है ऐसे ही आगे चला जाए। लेट्स अज्यूम कि ये लाइन जो है वो कोई बिजनेस क्राइसिस में और लाइन इस तरह हो। ठीक है, अब बच्चों हमें समझना ये चाहिए कि अगर लाइन ऑलरेडी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, तो ये स्टीप या शार्प इंक्रीज तो आ नहीं सकता इसके अंदर। अचानक से ऐसा बिजनेस कुछ नहीं कर लेगा कि अचानक से इंक्रीज हो जाए। तो हमें अज्यूम क्या करना चाहिए कि आगे भी शायद फॉर अ ईयर ये लाइन अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो नीचे ही जाएगी, ट्रेंड आपका नीचे आएगा। आपने फोरकास्ट कर लिया, बस ये खत्म। ये समझ आ गया कि आपने फोरकास्ट तैयार किया कि फ्यूचर में हमें लगता है ऐसा होगा। नेक्स्ट जो है मूविंग एवरेजेस, इसमें देखो ये टेबल है आपके पास। बेटा सबसे पहले इस टेबल के वेरिएबल्स और इसके डेटा को स्टडी करो कि इसमें लिखा क्या क्या हुआ है। देखो इधर आपके पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स। मैं आपको ना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन और खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं करना इंशाल्लाह। ये ईयर लिखे हुए हैं 18, 19, 20, मतलब आपने पुराने ईयर्स का सारा डेटा अपने पास निकाला हुआ है। और ये है क्वार्टर। मुस्कान आप ध्यान इधर रखना जरा बेटा, क्वार्टर क्वार्टर आप कैसे निकालते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, लाइक जैन से मार्च, उसके बाद आगे फिर दिसंबर तक जाएंगे। हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, आपने मूविंग एवरेजेस में हमेशा आपकी वर्किंग क्वार्टर्स के साथ होती है। पता है क्यों? आपने एवरेज निकाल दी है, तो आप देखते हो कि लेट से 2018 से 19 के दरमियान मेरे 4 क्वार्टर्स आ रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ ये 2018 आपका सारा गुजर है। ठीक है, क्वार्टर नंबर 1, 2, 3, 4, फिर आगे अगले साल की क्वार्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू। अब ये सेल्स रेवेन्यू ऑब्वियसली डॉलर के अंदर होगा, वो डॉलर मिलियन है, डॉलर थाउजेंड है, जो भी है वो आपके पास फिगर मेंशन होगी। रेवेन्यू आपके पास, अब मैं आपको थोड़ा आसान करके अगर बताऊं, 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी 2018 में जैन से लेकर मार्च तक आपने रेवेन्यू कमाया 120 का। अगले क्वार्टर में आपने 140 अर्न किया, फिर आपने 190 अर्न किया। इसी तरह ये आपके पास सारा डेटा गिवन है और इसी के अंदर आपने फोरकास्ट भी करना है। फोरकास्ट आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि अगले वाले ईयर्स के अंदर आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखा हुआ है 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, यानी कि आप ये करते हो कि आप 4 क्वार्टर्स को एवरेज आउट करते हो। कि मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, एक क्वार्टर में आपने सेल की 120 की, ये ऊपर लिखा 120 किया, फिर आपने सेल की 140, फिर आपने की 190। अब हुआ पता है क्या? 190 का जो नंबर है ये उस पैटर्न में थोड़ा ऑड नंबर आ गया। मतलब अब आप अगर एज्यूम करो, एस्टिमेट करो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फिर आप कहो यार या तो वैसे 140, 120 नंबर सीधे सीधे हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन 190 की जो वैल्यू है वो आपको बता रही है कि नहीं, कभी कभार बहुत बढ़ भी जाती है, तो ये सिस्टम आपकी एवरेज को खराब कर देना है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप 4 क्वार्टर्स की इकट्ठी एवरेज निकालते हो, ताकि मैं अपने अपनी वैल्यूज को, अपने रेवेन्यू को एवरेज आउट कर लूँ कि कोई नंबर बहुत ज्यादा हो, कोई नंबर एक क्वार्टर में बहुत थोड़ा हो, तो हम उसको बैलेंस करें कि वो क्या आ सकता है, फिर आप एस्टिमेट आपका आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है, बस ड्राइंग और लिखने वाला काम ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन है। मैं आपको अभी पेपर दिखा दूंगा। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो आता है 8 क्वार्टर को। मैं फिलहाल स्किप कर देता हूँ। ये 8 क्वार्टर, इसका मतलब होता है कि आपने 2, 4 और 4, 8 क्वार्टर्स को मिला के एवरेज निकालनी है, फिर 8 क्वार्टर आ जाएगा। ये है आपके पास सीजनल वेरिएशन, जिसके साथ हमारा बहुत काम है पेपर में, सीजनल वेरिएशन। और सबसे आसान चीज अगर आप मेरे से पूछें टेबल में क्या सीजनल वेरिएशन, नामों से हरगिज परेशान नहीं होना। एवरीथिंग विल बी रिटन इन एग्जाम, ये टेबल बना होगा पहले से, आपने सिर्फ देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब जरा ध्यान मुझे आपका यहाँ पे चाहिए, फोकस आपका यहाँ पे हो। बच्चों ये देखो,
आप निकाल रहे हो 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, कि मैंने एक साल में 4 क्वार्टर में जो सेल्स किए हैं मुझे उसका एवरेज चाहिए कितना आ रहा है। बड़ा सिंपल हो जाएगा, कैसे निकालोगे? पहला क्वार्टर 120, 140, 190, 130, आपने हमेशा 4 4 की वर्किंग करनी है। अब क्या करेंगे इसको, इन चारों नंबर्स को आपने कर लेना टोटल, ठीक है। अगर टोटल करने वैसे वैल्यू देखो क्या आ रही है, मेरा ख्याल है 580 ही इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। लाइक 120 प्लस 140 प्लस 190 प्लस 130, 580, 580 आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी समझे, यहाँ रुक जाए। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, जहां पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं पेपर में, आपने पहले वाली फिगर को छोड़ देना है और आपने अगली फिगर से 4 नंबर फिर पूरे करने हैं, मतलब 140, 190, 130 और, समझ आया? एक आप कैलकुलेशन कर लोगे, आपने 4 क्वार्टर मूविंग टोटल निकाला, पहले नंबर को छोड़ दे फिर आगे से 4 काउंट कर। अब जब आप इन 4 को काउंट करोगे, लाइक आप निकालोगे 140 प्लस 190 प्लस 130, कितना आ रहा है? 590 आ रहा है। 590 आ गया ये नंबर। अब पहले मेरे से सर ये वर्किंग सीख लो। एक चीज है, शुरू से स्टार्ट करना है नीचे, ये सारे नंबर आपके ऑटोमेटिक है बेटा, ये ऑटोमेटिक है। अपने ये नहीं सोचना कि यार मैं 10 नंबर निकालूंगी या बेशक 100 नंबर निकाल, कुछ भी नहीं करना। अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, वी विल स्किप 140 और हम 190 से स्टार्ट कर देंगे अगली 4 वैल्यूज पूरी कर, ठीक है। ये लिस्ट आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी, इसका सम जो आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा, समझ आएगा आपको? ये आपके पास आगे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, ये आपने सारे याद कर लीजिए। अब जब आप आओगे, आ, आपसे पूछ ले कि जी 8 क्वार्टर मूविंग टोटल कौन सा है, अब आपने क्या करना होता है इसके अंदर, आपने इसके अंदर इनको फर्स्ट टू को टोटल करना। बेटा 8 क्वार्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है? जब आपने 580 निकाला था तो आपने कितने इसमें क्वार्टर लिए थे? 4। जब आपने 590 निकाला था आपने कितने क्वार्टर लिए थे? 4। जिसका मतलब कि टोटल 8 क्वार्टर बन रहे हैं ना। तो आप इन दोनों को ऐड करो, आपके पास ये नंबर आ जाएगा 1170। यहाँ तक बहुत कुछ इजी हो गया। इसी तरह लाइक आप नीचे जाओगे ना, एक को आप ऐड करोगे आपके पास नंबर आ जाएगा, मतलब 8 क्वार्टर का आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, 1170, किसी के पास कैलकुलेटर है कैलकुलेट हो जाएगा, 1170 डिवाइड बाई 8, क्योंकि आपने 8 क्वार्टर की वर्किंग की, आपके पास आ जाएगा क्वार्टरली मूविंग एवरेज ट्रेंड, या ट्रेंड पे पहुंच गए। सिंपल। सबसे पहले वहां से 4 4 के नंबर, 4 4 का सेट बनाओ, उसको टोटल करो 4 क्वार्टर में लिखो, ये आपके पास आ रहा है। हर एक एवरेज आती है 8 क्वार्टर से। हमने 8 पता है क्यों किया? क्योंकि डाटा के अंदर वेरिएंस इतनी ज्यादा होती है कि आप चाहते हो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट या क्लोज टू एक्यूरेट नंबर चाहिए, तो आप 8 करते हैं। देखो खत्म हुआ क्या, थर्ड पे क्यों लिखा हुआ? अच्छा वो थर्ड पे इसलिए है क्योंकि जब आपने आपने ट्रेंड निकालना है और आपने 8 क्वार्टर टोटल किए, उसके बाद जब आप ट्रेंड निकाल रहे हो फर्स्ट नंबर आपने माइनस किए, तो आपने थर्ड से ही काउंट करना है, यहीं से आपने काउंट करना, मतलब निकालना ही यहाँ से, फर्स्ट वाले 2 को आप छोड़ते हो। इसमें ना फर्स्ट वाले और लास्ट वाले की वर्किंग उस तरह नहीं होती, लास्ट हमारे पास 2 बचेंगे उसकी वर्किंग कोई भी नहीं आएगी। ये आपने यहाँ मेंशन करना है और ये याद रखना है कि आपने इसके साथ मतलब इधर से आपका ब्रैकेट शॉर्ट होना चाहिए, इधर आप ये नंबर लिख देंगे और कंटिन्यू करते जाओगे, ये लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया? अब जरा एक आसान चीज के ऊपर आ जाओ। बेटा आसान चीज ये है, आपने, मैं बताता हूँ पेपर में इतना लेंथ आएगा ही, इतना नहीं। आप ये समझ लो 2 साल 3 साल आ जाएंगे, उसके नंबर कम कर देंगे। अच्छा इधर देखिए बेटा, ये जो सीजनल वेरिएशन है ना, सीजनल वेरिएशन बहुत आसान, निहायत आसान चीज। फॉर्मूला बेशक लिख लो, सेल्स रेवेन्यू माइनस मूविंग एवरेज ट्रेंड। ये लो 190 में से 146.25 निकाल दें, यू विल गेट द सम 43.75 सेल्स रेवेन्यू माइनस मूविंग एवरेज, क्वार्टरली मूविंग एवरेज। ठीक है, इसी तरह ये सारे नंबर आपको ये बता रहे हैं। अच्छा ये माइनस में पता है क्यों आ रहा है, रोमाना देख लेना। बेटा ये 130 था, माइनस कर रहे हैं 150, तो -20। माइनस का साइन का मीनिंग सुनिए, ये लॉस नहीं है, हर किसी इसको लॉस नहीं कहना। हाँ सीजनल वेरिएशन, माइनस के साइन का मतलब कि आपकी जो सेल्स है वो ट्रेंड से लो है, बस ये समझना। अच्छा नंबर आपको बताएगा कि कितनी लो हो सकती है, लाइक -20 है ना, तो हम कह सकते हैं शायद बहुत ज्यादा लो नहीं है। लेकिन एक जगह पे देखो -42.5 आ रहा है, तो हम कहेंगे यार ये ट्रेंड से बहुत कम हो गया, लॉस नहीं है, लेकिन आपके यूजुअल ट्रेंड से सेल्स कम आ रही है, तो आपने उसको माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर में माइनस का साइन लिखना जरूरी है, अगर माइनस आ रही है तो। मुझे ऐसा लगता है शायद पेपर में माइनस का साइन आपसे ना पूछे, सीधा सीधा केस बना देगा। यहाँ तक समझ आया? इससे निकलेगा सेल्स रेवेन्यू माइनस क्वार्टरली एवरेज इज इक्वल टू सीजनल वेरिएशन। बेटा ये पेपर में आएगा, अगर ये आना हुआ मूविंग एवरेज तो ये कैलकुलेशन आएगी, फॉर्मूला याद रख।
एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना बेहतर, मतलब नंबर गेम है सारी, और इसके अंदर कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस करते जाएंगे, होता जाएगा सब। अच्छा जी, उसके बाद अब जरा चलते हैं एक साथ ही पास्ट पेपर देख लेते हैं। बच्चों ये पास्ट पेपर है जून 24 का। देखो एक एक चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, अगर माइंड में क्वेश्चन आता है कि जी जून 24 में आ चुका हुआ है तो आगे शायद ना आए। बिल्कुल ठीक है, दुआ करें अगर किसी को मुझे लगता है ना आए। लेकिन बच्चों छोड़ के हम कुछ नहीं जा सकते, क्योंकि वो अक्सर किसी और पीरियड में क्वेश्चन आया होता है। अक्सर इधर कंजक्टिव अटेम्प्ट्स में जिस तरह फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कंजक्टिव अटेम्प्ट्स के अंदर, एचआरएम के क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। वो यही है कि फिर हम भी मूविंग एवरेज का कोई ट्रेंड निकालना शुरू कर देंगे कि आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन ये था, मैं केस स्टडी पे फिलहाल सारी केस स्टडी पे नहीं जा रहा, हम सिर्फ रेलेवेंट डेटा के ऊपर जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेफर टू टेबल 1.1। एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पेपर में बहुत ध्यान से फाइंड आउट करना है आपसे क्वार्टर कौन सा पूछा है, क्योंकि बेटा मल्टीपल क्वार्टर्स होते हैं, मल्टीपल ईयर्स लिखे होते हैं, आपने फाइंड आउट करना है आपसे कौन सा मांग रहा है, Q1 और कौन से ईयर का, 2023। और रोमान क्या पूछा हुआ है, सीजनल वेरिएशन। बेटा सीजनल वेरिएशन का फॉर्मूला अभी आपने अपने पास रखा है, सेल्स रेवेन्यू माइनस एवरेज आपने निकालना। अच्छा जी, ये डेटा है हमारे पास, ये लो क्वेश्चन देखें। Q1 ऑफ 2023 आप लोग निकाल रहे हैं, Q1 ऑफ 2023 मैं फाइंड आउट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखो Q1 और 2023 निकालो, सीजनल वेरिएशन निकालो। हाँ जी, रोमान वर्किंग भी बता दो क्या। 16 - 23.75 इज इक्वल टू -7.75। बिल्कुल ठीक है, -7.75। और अगर हम इसका, मुस्कान आपको समझ आया? बेटा ये सिंपल हो गया, एक नंबर आ गया। मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा था सीजनल वेरिएशन सबसे आसान तरीन बात है सेल्स में से वो निकालना, और क्योंकि टेबल में कुछ और गिवन ही नहीं है तो आपको पता है कि मैंने यहीं से माइनस कुछ करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप देखें कैलकुलेशन में, मेरा ख्याल है यहाँ पे चले, आंसर आपका वैसे ठीक है बाय द वे। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, कैलकुलेट फॉर Q2 2023। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी सीखने वाली एक एडिशनल बात है, ये कवर कर लेंगे उसके बाद मूविंग एवरेज खत्म। कैलकुलेट फॉर Q2, बेटा एग्जामिनर इस तरह शिफ्ट करता है, एक दफा वन टेस्ट किया उसके बाद Q2 का कोई और डिटेल मांग लेगा। और पूछा हुआ है सेंटर्ड क्वार्टरली मूविंग एवरेज। सेंटर्ड क्वार्टरली मूविंग एवरेज, इसका बड़ा मजेदार सा एक तरीका है, शॉर्टकट है, मैं आपको सिखा देता हूँ क्या करेंगे। पहले माइंड में रखें Q2 है और 2023 है, ठीक है। चल अब चलते हैं Q2 के ऊपर। ये है, और ये था 2023, यही था। अच्छा बच्चों, इसमें हमारे साथ जो रिलेवेंट नंबर है वो ये है। इस वक्त हमसे पूछा, मैं आपको बताया था, उसने पूछा हुआ है सेंटर्ड क्वार्टरली मूविंग एवरेज, जो ये आपसे मांगते हैं, जो उसने ब्लैंक छोड़ा हुआ, ठीक है। आएगा कैसे? पहले तो आप मेरे साथ इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करें जो पहले से एक सैंपल आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। आपने ना पहले क्वार्टर, 4 क्वार्टर पूरे करने हैं 2023 के, और उसमें फिगर ऐड करनी है, जैसे 20 से स्टार्ट हो रहा है। एक ना हल्की सी ड्राइंग परफॉर्म करनी है पेपर के ऊपर, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखो 4 नंबर पूरे करने हैं, 20 से स्टार्ट किया, 16, 27 और 35, 4 नंबर हो गए। अब बेटा सेंटर्ड सेंटर्ड क्वार्टरली में क्या करना होता है कि आपने टोटल 8 नंबर निकालने हैं, फिर एवरेज करना है, फिर सेंटर पर आ जाएगा। मैं तरीका से कहता हूँ, सेंटर से याद रह जाएगा आप लोगों को। अभी हो गया खत्म होने, इसके बाद क्या हुआ है? चलो कर लेते हैं, चलो ये कल कर रहे हैं, ठीक है। हम क्लोज कर रहे हैं, अब ये कर लेना।